ओम शांति। दादी निर्मल शांता जी की अलौकिक अनुभव 3 in 1 इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे दादी निर्मल शांता जी के प्रति अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आप अथक बाबा के अथक और अविनाशी बच्चे हो। तन के रोग पर विजय प्राप्त कर रही हो। संगम पर ताज, तिलक, तख्त और सुहाग भाग सभी मिलते हैं। एक ही समय पर सर्व प्राप्तियां बाप दादा कराते हैं। जो एक जन्म की देन अनेक जन्म चलती है, वैसे बच्चों को फिर अनेक जन्मों के हिसाब किताब एक जन्म में चुकतू करने हैं। यह एक जन्म का अनेक जन्म चलता है, वह अनेक जन्मों का एक जन्म में खत्म होता है। तो अनेक जन्मों का हिसाब किताब एक जन्म में खत्म करने के कारण कभी कभी वह फोर्स के रूप में आता है। बाप दादा यह युद्ध देखते रहते हैं। आप भी देखती हो, अपनी व दूसरों की। जब साक्षी हो देखने लग पड़ती तो यह व्याधि बदलकर खेल रूप में हो जाती है। बाप दादा साक्षी हो देखते भी हैं और उनका साहस देखकर हर्षित भी होते हैं और साथ साथ सहयोगी भी बनते हैं। थकती तो नहीं हो ना? दादी ने कहा, नहीं, अथक बाप के बच्चे अथक और अविनाशी हो। मालूम है अब क्या करना है? अब अंत में साक्षात्कार मूर्त बनना है। जितना साक्षी अवस्था ज़्यादा रहेगी उतना समझो कि साक्षात्कार मूर्त बनने वाले हो। अब अंतिम पुरुषार्थ यह रह गया है, साक्षात्कार मूर्त बन बाप दादा का साक्षात्कार और अपना साक्षात्कार कराना है। जैसे सर्विस के साधनों की स्थापना की है, वैसे पालना का रूप अभिविस्तार को पाना चाहिए। कलकत्ता में सर्विस का साधन तो स्थापन कर लिया है, लेकिन जैसे सर्विस के साधन की स्थापना की है, वैसे पालना का रूप अभिविस्तार को पाना चाहिए। कलकत्ते के म्यूजियम द्वारा सभी आत्माओं को कैसे शांति का वरदान प्राप्त हो सके, क्योंकि कलकत्ता में अशांति ज़्यादा है ना। तो इतना आवाज़ फैलाना चाहिए जो गवर्नमेंट तक यह आवाज़ जाए कि इस स्थान द्वारा शांति सहज प्राप्त हो सकती है। गवर्नमेंट द्वारा शांति दल के रूप में ऑफर हो सकती है। जैसे जेल आदि में भाषण के लिए ऑफर करते हैं, क्योंकि पापात्माओं को पुण्यात्मा बनाने का साधन है, तब निमंत्रण देते हैं। ऐसे ही कहाँ अशांति होगी तो यह शक्ति दल, शांति दल समझा जाएगा। ऐसे भी गवर्नमेंट द्वारा ऑफर होगी, तब तो आफरीन गाई जाएगी। ऐसा कुछ प्लान बनाओ जो आवाज़ फैले चारों ओर। अशांति के बीच यह शांति दल सेफ्टी का साधन है। ऐसे तुम प्रसिद्ध हो जाएंगी। जैसे भट्टी के प्रोग्राम का गायन है, आग जलते हुए भी वह स्थान सेफ्टी का साधन रहा। चारों ओर आग होगी, लेकिन यह एक ही स्थान शांति का है, ऐसा अनुभव करेंगे। इसी स्थान से ही हमको सेफ्टी व शांति मिल सकती है। यह पालना का कर्तव्य बढ़ाओ। वह तब होगा जब कोई एक स्थान बनाओ जो विशेष योग अभ्यास का हो, जिसमें जाने से ही ऐसा अनुभव करें कि ना मालूम हम कहाँ आ गए हैं। स्थान भी अवस्था को बढ़ाता है। मधुबन का स्थान ही स्थिति को बढ़ाता है ना। तो ऐसा कोई स्थान बनाओ जो कोई भी परेशान दुखी आत्मा हो, चिंता में डूबी हुई हो, वह आने से ही महसूस करे कि हम कहाँ आए हैं। ऐसा प्लान बनाओ। लौकिक अलौकिक बाप के कुल का नाम बाला करने वाली निमित्त आत्मा हो।
ड्रामा आपको भी समी पार्ट बजाने के निमित्त बनाता है। जैसे कल्प पहले बनाया था वैसे अभी भी बनाते हैं। प्लान सोचने से नहीं होता है, लेकिन न चाहते हुए भी ड्रामा का पार्ट निमित्त बना देते हैं। इसमें भी बड़ा रहस्य है। वरदान है आपको, लौकिक अलौकिक बाप के कुल का नाम बाला करने वाली निमित्त आत्मा हो। यह भी विशेष वरदान है। इसीलिए आपको देख करके दोनों याद आ जाते हैं। लौकिक भी फीचर्स अर्थात शक्ल याद आएंगे और फीचर्स द्वारा जो फ्यूचर अर्थात भविष्य बनता है वह भी याद आएगा। आपके हर कदम में जो वरदान है दोनों कुल का नाम बाला करना, वह समाया हुआ है। इसीलिए ड्रामा स्वयं ही सीट की तरफ खींचता जा रहा है। समय प्रति समय जो भी महावाक्य आत्माओं के प्रति बाप दादा के उच्चारण किए हुए हैं वह प्रैक्टिकल में आ रहे हैं। विशेष वरदान है और सर्विस का चांस भी आपको विशेष है। डबल सर्विस करने का चांस है आपको, सूरत द्वारा भी और सीरत द्वारा भी। इन लोगों की सूरत से अव्यक्त स्थिति होने से अनुभव करेंगे, लेकिन आपकी सूरत चलते फिरते ब्रह्मा बाप की सूरत और सीरत को प्रत्यक्ष करेगी। यह एक्स्ट्रा सर्विस की फील्ड हुई ना। जहाँ भी जाएंगे तो क्या कहेंगे, सबको बाप की भासना आती है ना। तो यह सूरत भी सर्विस के निमित्त बनी है, डबल सर्विस हुई ना। आप महान आत्मा अर्थात सफलता मूर्त हो। महान आत्मा अर्थात सफलता मूर्त, तो सदा सफलता मूर्त होना। जो जितने हल्के रहते हैं उतना सहज और स्वतः कार्य हो जाता है। जो ज़्यादा कार्य का बोझ उठाते हैं तो बोझ के कारण निर्णय शक्ति काम नहीं कर सकती है। इसीलिए सफलता में फर्क पड़ जाता है। कार्य करने के पहले सदा स्वयं डबल लाइट, वायुमंडल भी लाइट, साथी भी सब लाइट, तो लाइट हाउस का कार्य हो ही जाता है। आप बुलावे बाप ना आवे, यह हो नहीं सकता। एक बारी मेले में शांति कुंड बनाना, जिससे सब समझे कि यहाँ आवाज़ होते भी शांति है। वृत्ति और अनुभूति ही बदल जाए। अर्थात बाप दादा कलकत्ते में आवे जरूर। हाँ, वह समय दिखाएगा, क्योंकि बच्चे बुलावे बाप ना आवे यह हो नहीं सकता। लेकिन किस रीति से आएंगे यह देखना, कुछ नया होना चाहिए ना। अच्छा, जो बनाएंगे उसमें सफल हो जाएंगे, क्योंकि सच्ची दिल पर साहेब राजी। यह मेला भी बाप के दर्शन करने का स्थान है। भक्त दर्शन करेंगे और बच्चे मिलन मनाएंगे। अच्छा है, यह भी एक साधन है स्व के लिए और अन्य आत्माओं के लिए। ब्राह्मण भी उमंग उत्साह में आ जाते हैं और अन्य की भी सेवा हो जाती है। स्व की भी सेवा और औरों की भी सेवा। अच्छा, जैसे बाप द्वारा बच्चों का साक्षात्कार होता है वैसे बच्चों द्वारा बाप का होता है। स्वयं को पूर्वज समझती हो। अभी विदेश में भी जो निमित्त दादी गई है, लेकिन किस ले गई है? सर्वधर्म की आत्माएं अपने पूर्वज की नज़र से देखेंगी। भासना आएगी, वाइब्रेशन आएगी कि यह आत्माएं हमारे संबंधी है, हमारे हैं। लेकिन कैसे है? वह जब संपर्क में आएंगे तो समझ सकेंगे। लेकिन वाइब्रेशन जरूर आएगा। हर स्थान पर ऊंची नज़र से, ऊंच आत्माओं की भावना से वाइब्रेशन द्वारा, दृष्टि द्वारा कुछ प्राप्त हो जाए, इस भावना से देखेंगे और देख भी रहे हैं। जैसे बादलों के बीच छिपा हुआ चांद आकर्षित कर रहा है, ऐसे बहुत श्रेष्ठ वस्तु व श्रेष्ठ व्यक्ति है, ऐसे अनुभव करेंगे। लेकिन नॉलेज ना होने के कारण बादलों के बीच में अभी अनुभव करेंगे। बादलों के बीच थोड़ी किरणें, थोड़ी शीतलता नजर आएगी और आकर्षण होंगे
स्पष्ट पाने लिए जो पूर्वजों की प्रत्यक्षा की सेवा अर्थ निमित्त बन रहे हैं, कोई साकार में कोई आकार में, लेकिन सदा एक दो के सहयोगी हैं। ऐसा है ना? आप सभी भी स्वयं को सहयोगी समझते हो ना? निमित्त तो एक ही बनता है, लेकिन साक्षात्कार तो शक्ति सेना का होगा कि एक का होगा। जैसे बाप द्वारा बच्चों का साक्षात्कार होता है, बच्चों द्वारा बाप का होता है, वैसे ही निमित्त एक आत्मा द्वारा सर्व सहयोगी आत्माओं का भी साक्षात्कार होता है। अगर सब वहाँ चले जाए तो बाकी यहाँ देखने किसको आएंगे? जब सुनेंगे कि और भी ऐसे हैं तो आकर्षण होगी। सब चीज़ एक बारी थोड़ी दिखाई जाती है। सौदागर भी होता है तो सब चीज़ एक ही बार बाहर निकाल देता है क्या? एक एक बात का महत्व रखते हुए फिर उसको आगे करते हैं। ड्रामानुसार हर रत्न की वैल्यू अलग अलग समय और अलग अलग स्टेज पर प्रत्यक्ष होती है। इसीलिए चारों ओर यादगार मंदिर बने हुए हैं। सिर्फ एक स्थान पर है क्या? फिर तो एक ही स्थान पर सबका मंदिर बन जाए। लेकिन हर रत्न का हर स्थान भिन्न भिन्न सेवा के महत्व का है, इसीलिए चारों ओर मंदिर है। चारों ओर यादगार है ना? गांव में भी यादगार होगा। ऐसा कोई नहीं होगा जहां आप पूर्वजों का यादगार न हो। है कोई ऐसा गांव? आगे हम पढ़ेंगे सदा साथ रहने वाली, साथ का वायदा निभाने वाली वरदादी हो। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई।